Welcome to Veer Teja Classes. नमस्कार साथियों, आप सभी का वीर तेजा ऑनलाइन स्टडी क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आपको इस चैनल पर आरबीएससी क्लास 11-12 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का संपूर्ण कोर्स देखने को मिलेगा। आज मैं आपको क्लास 12 के चैप्टर नंबर 13 का अध्ययन कराऊंगा। चैप्टर नंबर 13 सदिश, जिसके बारे में हम बेसिक कंसेप्ट जानेंगे पहले कि सदिश क्या होता है, सदिश के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सदिश की परिभाषा कि सदिश की परिभाषा क्या होती है। कि वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। यानी वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, ऐसी राशियां कहलाती है सदिश राशियां, जैसे बल है, त्वरण, संवेग इत्यादि। अब सदिश का संकेत देखते हैं कि जैसे एक रेखाखंड है, इसके एक छोर पे एक बिंदु ए है, एक छोर पर बी। ए तो यहाँ पे कहलाएगा क्या, सदिश का प्रारंभिक बिंदु रेखाखंड का, और यह आपका हो गया अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। तो इसे हम पढ़ेंगे कैसे कि ए बी सदिश, सदिश का चिन्ह लगाएंगे इसके ऊपर। तो ये ए बी सदिश या ए सदिश, ये इसका संकेत हो गया, किसका, सदिश का, कि वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती। तो दिशा तो ये हो गई। अब परिमाण क्या होता है, परिमाण जिसे हम मापांक भी बोल सकते हैं, मापांक या परिमाण, ये एक धनात्मक राशि होती है। यानी मापांक है वो हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा या उसके बराबर, 0 से बड़ा या उसके बराबर, यानी कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। अब मापांक कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। जैसे एक सदिश दे रखा है 2i केप 3j केप माइनस 2k केप। तो इसमें आप देखें तो जो 2i केप है, 3j केप है, 2k केप है, ये आपके क्या हो गए, सदिश घटक, सदिश घटक। और 2 है, 3 है, माइनस 2 है, ये क्या हो गया आपके अदिश घटक। तो दिए गए सदिश है उसके सदिश घटक और अदिश घटक। तो जो अदिश घटक होते हैं उनके वर्गों का योग, फिर उसका हम रूट यानी वर्गमूल निकालते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, सदिश का मापांक। जैसे हम इसका निकालते हैं मापांक, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, माइनस 2 का स्क्वायर भी कितना होगा 4। तो 4 13 और 4 हो गए आपके 17, यानी इस सदिश का परिमाण क्या आ गया 17। तो इसी प्रकार से अब हम आगे इसके देखते हैं प्रकार के, सदिश कितने प्रकार के होते हैं। तो अब देखते हैं सदिश के प्रकार। सदिश के प्रकार, पहला होता है आपका मात्रक या इकाई सदिश, मात्रक या इकाई सदिश। सेकंड शून्य सदिश। थर्ड आपका हो गया समदिश सदिश, समदिश सदिश। चौथा आपका हो गया समान या तुल्य सदिश। 5 नंबर विपरीत सदिश। 6 नंबर है
ऋण सदिश। तो अब इनके बारे में अध्ययन करते हैं कि मात्रक या इकाई सदिश। इकाई मतलब एक, यानी ऐसा सदिश जिसका मापांक एक इकाई हो, जिसका मापांक एक इकाई हो, वो क्या कहलाता है? मात्रक या इकाई सदिश। इसे हम क्या पढ़ते हैं? एक केप। इकाई सदिश को क्या पढ़ते हैं? एक केप। इसका सूत्र होता है कि जो दिया गया सदिश है उसके बटे में क्या जाएगा? उस सदिश का परिमाण या मापांक। इस सूत्र की सहायता से हम किसी सदिश का इकाई या मात्रक सदिश निकाल सकते हैं। अगला हम देखते हैं शून्य सदिश। शून्य सदिश, जैसे इसमें इकाई है, इसमें शून्य है, यानी किसी सदिश का परिमाण जब शून्य हो तो वो क्या कहलाता है? शून्य सदिश। और इसकी दिशा अनिर्धारित यानी स्वेच्छ होती है। और इसे हम किससे व्यक्त करते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े ओ से, बड़े ओ से। अगला हम देखते हैं समदिश। समदिश का मतलब है कि समान दिशा, यानी ऐसे दो सदिश जिनकी दिशाएं क्या हो? समान, ए सदिश और बी सदिश। ऐसे दो सदिश जिनकी दिशाएं समान हो समदिश सदिश कहलाते हैं। अगला हम देखते हैं समान या तुल्य सदिश। इसमें तीन शर्त होती है कि ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण समान हो, जिनके परिमाण समान हो और उनके आधार अर्थात परस्पर समांतर, यानी उनके आधार समान होने चाहिए, यानी वो परस्पर समांतर होंगे। 3 नंबर है उनकी दिशा भी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। उनकी दिशा भी समान होनी चाहिए, यानी ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण समान है, यानी दो सदिश ले लेते हैं हम, ए सदिश और ये इनके परिमाण समान हो गए। आधार समान या परस्पर समांतर, मतलब ए सदिश समांतर है बी सदिश के, उनकी दिशा भी समान हो। उनकी, जैसे इसके देखो ए सदिश और बी सदिश दोनों की दिशाएं क्या है? समान है। ऐसा सदिश क्या कहलाता है? समान या तुल्य सदिश। विपरीत सदिश, जैसे इसमें समदिश यानी समान है, विपरीत सदिश में क्या होता है कि दोनों सदिशों की दिशाएं समान नहीं होगी, यानी एक ए सदिश है और बी सदिश की दिशा इससे विपरीत हो गई। ऐसे सदिश क्या कहलाते हैं? विपरीत सदिश। ऋण सदिश के ऐसे दो सदिश जिनकी दिशाएं तो अलग अलग मतलब विपरीत है, लेकिन इनके जो परिमाण है वो क्या होंगे? आपके समान है, तो वो क्या कहलाते हैं? ऋण सदिश। तो इस प्रकार से ये हो गए आपके सदिश के प्रकार। अब हम आगे देखते हैं दो सदिशों का योग, जिससे रिलेटेड आपके एक त्रिभुज नियम है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो हम देखते हैं त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम यानी एक त्रिभुज हो गया आपके, इसकी परिभाषा देखें, यानी डेफिनेशन, कि जब दो सदिशों को, जब किन्हीं दो सदिशों को एक ही क्रम में त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को निरूपित कर दें, यानी किन्हीं दो सदिश को एक ही क्रम में किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को निरूपित करें, तो इनका योग उल्टे क्रम में तीसरी भुजा के बराबर होगा। एक बार वापस देखते हैं कि जब हम कोई दो सदिश लें ए और बी, उनको एक ही क्रम में किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को निरूपित करें, तो उनका योग तीसरी भुजा के उल्टे क्रम में और उनके बराबर हो जाएगा। यानी इसको हम एक सदिश नाम देते थे सी, कि सी सदिश बराबर ए सदिश प्लस बी सदिश। ये हमारा क्या कहलाता है? त्रिभुज नियम कहलाता है। अब देखते हैं कि दो सदिश को आपस में योग कैसे करते हैं। एक उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं कि ए सदिश बराबर 2i केप माइनस 3j केप प्लस 3k केप। एक सदिश ले लेते हैं बी हम, जिसमें 3i केप प्लस 2j केप माइनस 5
के। अब इनका योग यानी a सदिश प्लस b सदिश समान घटक यानी i और i वाले जुड़ जाएंगे, j में j और k में k, यानी समान घटकों को आपस में जोड़ देते हैं कि 2 प्लस 3 i केप प्लस माइनस 3 प्लस 2 j केप प्लस 3 माइनस 5 k केप। तो 2 और 3 कितने हो गए 5, यानी 5 i केप माइनस 3 ज्यादा है तो क्या आ जाएगा माइनस का j केप, और इसमें माइनस 5 है तो माइनस का 2 के। तो इस प्रकार से हम दो सदिशों को आपस में जोड़ सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके गुणधर्म यानी सदिश के गुणधर्म, जिसमें एक आपका होता है क्रम विनिमयता a प्लस बी बराबर b प्लस ए, यानी सदिश क्रम विनिमयता गुणधर्म की पालना करता है। एक आपका होता है साचर्यता यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी, यानी सदिश साचर्य गुणधर्म की भी पालना करता है। इन दोनों गुणधर्मों का उपयोग आगे की एक्सरसाइज में कुछ सत्यापित वाले क्वेश्चन आएंगे सत्यापित करने के लिए, उनमें इन दोनों का उपयोग आएगा। अब हम आगे देखते हैं कि स्थिति सदिश क्या होता है। स्थिति सदिश तो स्थिति सदिश जैसे हम देख लेते हैं कि एक O क्या है, यहाँ पे मूल बिंदु है, इससे एक रेखाखंड जा रहा है जिसके एक छोर पे एक बिंदु P है। तो ये क्या सदिश हो गया कि इसको क्या पढ़ेंगे हम OP सदिश, यानी ये OP सदिश O के सापेक्ष P का स्थिति सदिश होगा, P का स्थिति सदिश होगा, यानी OP सदिश O के सापेक्ष P का स्थिति सदिश कहलाता है। इसी प्रकार से हम स्थिति सदिश कुछ और सूत्र से ज्ञात करते हैं। जैसे दे रखा है हमें कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला स्थिति सदिश, दो बिंदुओं को मिलाने वाला, जैसे दो बिंदु दे रखे हैं, एक P बिंदु है जिसमें x1 y1 z1 ये इसके निर्देशांक हो गए, Q है इसके निर्देशांक x2 y2 z2। तो एक अब मान लेते हैं कि PQ का स्थिति सदिश क्या होगा। PQ का स्थिति सदिश होगा x2 माइनस x1 i केप प्लस y2 माइनस y1 j केप प्लस z2 माइनस z1 के। ये इसका क्या होता है स्थिति सदिश। यानी जैसे कोई दे दे आपको 1 3 माइनस 5 2 3 माइनस 6, ये दो बिंदु दे दें और इनके सापेक्ष आपको स्थिति सदिश ज्ञात करना है, तो हम इस सूत्र की सहायता से इसका स्थिति सदिश ज्ञात कर लेते हैं। तो हम देखते हैं खंड सूत्र। खंड सूत्र क्या होता है, खंड सूत्र तो कक्षा 10 में निर्देशांक ज्यामिति है, उसमें आप देखते हैं कि अंत्य विभाजन और बाह्य विभाजन होता है, दो अनुपात दे रखे होते हैं। इसी प्रकार से कुछ यहाँ है सदिश में कि एक बिंदु आपका A मान लेते हैं, एक मान लेते हैं B, इसका स्थिति सदिश हम मान लेते हैं R। अब इनको नाम दे देते हैं, ये आपके A सदिश लिख दें, इसको B लिख दें और इसको R सदिश लिख दें, और इन दोनों को ये m अनुपात n में विभाजित करता है। तो पहला इसमें होता है आपका अंत्य विभाजन। तो अंत्य विभाजन में क्या होता है कि वही इसी प्रकार से ही है कि r का स्थिति सदिश बराबर mb सदिश प्लस na सदिश बट्टे में m प्लस n, और एक आपका इसी में होता है बाह्य विभाजन कि r सदिश बराबर
एम बी सदिश माइनस एन ए सदिश बट्टे एम माइनस एन। अब यदि यहाँ पे ए और बी ये दोनों परस्पर क्या हो जाएं, संपाती हो जाएं, परस्पर संपाती हो जाएं, तो इस आर का हम स्थिति सदिश कैसे निकालेंगे कि आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस बी सदिश बटे 2, यानी मध्य बिंदु भी बोल सकते हैं इसको। तो खंड सूत्र आपके एक तो अंत्य विभाजन हो गया, एक बाह्य विभाजन हो गया, और एक संपाती मतलब जब m और n दोनों आपस में बराबर हैं तो इस सूत्र की सहायता से हम इस r का स्थिति सदिश निकालते हैं। अब हम इससे रिलेटेड कुछ उदाहरण का अध्ययन कर लेते हैं। इकाई सदिश का एक उदाहरण ले लेते हैं कि a सदिश बराबर 2ik प्लस 3 jk माइनस 6k। इसका हम क्या निकालते हैं, इकाई सदिश, इकाई या बोल सकते हैं मात्रक सदिश। तो उसमें आपका सूत्र क्या होता है, एक बराबर ए सदिश बटे उसका मापांक या परिमाण। तो सदिश दे रखा है, हमें सिर्फ इसका मापांक निकालना है। तो मापांक कैसे निकालते हैं कि दिए गए सदिश के अदिश घटक के वर्गों का योग, उसके बाद उसका वर्गमूल। तो अदिश घटक हो गए 2, 3 और -6, तो 2 का क्या हो गया स्क्वायर 4, 3 का हो गया 9, 6 का हो गया 36, यानी 9 और 4 13, 36 कितने हो गए 49, यानी 49 का आपका वर्गमूल हो गया 7। तो इसका इकाई सदिश क्या हो गया, एक बराबर 2ik प्लस 3jk माइनस 6k बटे 7। अब इसी प्रकार से एक आपका होता है कि समकोण त्रिभुज, यानी 3 सदिश दे रखे हैं और आपको ये पूछे कि सिद्ध कीजिए कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो आप कैसे निकालते हैं, जैसे एक आपको यहाँ पे त्रिभुज बना लिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो 3 सदिश दे दें आपको, जैसे ए सदिश है, बी दे दे, सी दे दे। तो आप कैसे सिद्ध करेंगे कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो उसके लिए हम पहले तो ये ए बी सदिश निकालेंगे, ए बी सदिश यानी जिसमें हम b का स्थिति सदिश माइनस a का स्थिति सदिश। इसी प्रकार से bc सदिश जिसमें c के स्थिति सदिश में से b का स्थिति सदिश को माइनस कर देंगे। फिर इसी प्रकार से ac सदिश निकाल लेंगे, c सदिश माइनस a सदिश। यह निकालने के बाद इन तीनों का हम क्या करेंगे, परिमाण ज्ञात करेंगे। परिमाण ab सदिश, bc सदिश और ac सदिश। अगर किन्हीं दो सदिशों का परिमाणों का योग तीसरे के बराबर हो तो वो शीर्ष किसके होंगे, आपके समकोण त्रिभुज के शीर्ष, समकोण त्रिभुज के शीर्ष कहलाएंगे। अब आज इससे रिलेटेड आपके जो भी बेसिक कंसेप्ट था 13.1 तक वो मैंने आपको क्लियर किया है। अब हम अगले पार्ट में एक्सरसाइज 13.1 का अध्ययन करेंगे। जब तक आप इन सभी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं उनका सॉल्यूशन करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।